चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश बंदाओ श्री गुरुपद कमल आप में वास। बंदाओ श्री गुरुपद कमल आप में वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारा श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि भृगु ऋषि और काल की दोनों की वार्ता चल रही है। काल ने कहा कि मैंने दो शरीर माने हैं, एक आदि भौतिक और एक आदि दैविक,
पर भृगु ऋषि कह रही हैं मेरे को तो एक ही शरीर लगता है, वो भी जो मन से पैदा हुआ है, मानसिक सूक्ष्म शरीर, उसी की ही सृष्टि है, उसी से ही ये सारा पसारा हो रहा है। हम सारे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? उस ब्रह्म से। अब उस ब्रह्म से ये जड़ और जो चेतन है, सारे सब का पसारा वहां से हुआ है, ये चारों खानियों का। अब इसमें से कुछ जड़ है तो कुछ चेतन है, कुछ चाबी वाले खिलौने हैं तो कुछ बिना चाबी वाले खिलौने हैं। हम अपनी इच्छा से ही बंधन में आते हैं और अपनी इच्छा से ही मुक्त हो सकते हैं। जब बहिर्मुख देह आदिक अभिमान से मिलता है कौन, जब ये जीव, तो ये बंधवान हो जाता है। जैसे घुरान आप ही ग्रह रच के बंधवान होता है, और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाता है। हे साधो, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है, जैसी शक्ति फूटती है तैसा ही रूप दिखाती है। जैसे ओस आकाश में उपजती है और उसी को ही ढांप लेती है। अब ओस निकली कहाँ से? उसका उपादान कारण क्या है? वही आकाश। और देखो हम जब बाहर जाते हैं, जब बाहर बहुत धुंध होती है, फोग होती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर एक एक कदम चलते हैं, एक एक कदम चलते चलते हमारा रास्ता बनता जाता है। उसने किसको ढक लिया? आकाश को। अब निकली कहाँ से? आकाश से ही। ऐसे ही आत्मा में से जो ये इच्छा शक्ति निकली है, उपजी है, मतलब ये मन, और वही आवरण कर लेती है उस आत्मा को ही। फिर वो आत्मा वाली फाइल, ओरिजिनल फाइल सबसे नीचे हो जाती है। अब देखो और फाइलें, अब और फाइलें कौन सी? उपाधियों वाली फाइलें, वो ऊपर आती जाती हैं। अब वो वाली फाइलें हटेंगी तो फिर ओरिजिनल फाइल अपने आपा के, अपने स्वरूप के हमें दर्शन होंगे। नहीं तो हम तो अज्ञानता में उसको भूल के ही बैठ गए हैं, वो है ही नहीं। अब गुरुदेव हमें बार बार उसकी ओर लेके चल रही हैं, भी देख है, वो है, ये तेरा शरीर तू जिसको सच्चा मान रही है, ये नहीं है, ये तीनों कालों में नहीं है। पर जन्मों जन्मों का अध्यास पड़ गया है हमें, जन्मों जन्मों के संस्कार पड़ गए हैं। अब जो संस्कार ऊपर रहेंगे, हावी रहेंगे, वही तो जीव के अंदर बार बार चलेगा। तभी ये तो था ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म था ये। पर अब ये ब्रह्म से क्या बन बैठा? जीव बन बैठा, इतना छोटा, इतना तुच्छ बन के बैठ गया है कि खुद सेठ था, पर अब नौकर बनकर हाथ फैलाकर मांग रहा है। यही आवरण कर लेती है कौन? इच्छा शक्ति। किसको? आत्मा को। और उसी में तन्मय रूप हो जाती है, अपने आप को फिर वही समझने लगती है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष दोनों ही नहीं है। बंधन और मोक्ष, देखो कितनी विचित्र बात है, इस शरीर के हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अब प्रारब्ध किसकी है? शरीर की, और उसको ही नहीं पता है ना। विचित्र बात ये तो जड़ है। बताओ, हाथ को पता है मैं कपड़े धो रही हूँ, बस कर, साबुन नहीं लगाना, कि साबुन को पता है? कि जो आंखें देख रही हैं इनको पता है? कौन है जो हमें बताता है बस हो गया, कपड़ा साफ हो गया, अब इस पे और साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। रोटी तवे पे हम बनाते हैं, देखो तवे पे पलटते हैं, तो कौन बताता है? ना तवे को पता है, ना हाथ को पता है, ना बेलन को पता है, ना आंखों को पता है। कौन बता रहा है हमें?
हैं हम वही ब्रह्म, पर हम अपने आप को देखो कितना छोटा बना दिया हमने। हमने क्या बना दिया अपने आप को? वही जीव मैं बना रही हूँ। मैं कौन? ये शरीर। ये शरीर को ही हमने आत्मा बना लिया। मर भला इंदे उत्ते बासी ता गंदगी है, ता गंदगी दा कीड़ा है। अब जहाँ पे गंदगी होगी वहां मक्खियां, मच्छर, कीड़े तो अपने आप ही आएंगे। कहते यही आवरण हमने कर लिया है और उसी में ही तन्मय रूप हो गए हैं। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष नहीं है। बंधन और मोक्ष दोनों शब्द भ्रांति मात्र है। किसने बंधन देखा और किसने मोक्ष देखा? जो साधक होता है, जो जिज्ञासु होता है, शुरू शुरू में उसकी क्या स्थिति है? मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। पर मोक्ष का अर्थ नहीं पता होता। वो तो बैठते बैठते गुरुदेव के चरणों में बैठते बैठते फिर जाकर हमें समझ आता है कि मोक्ष होता किसका है। और जो रट लगी पड़ी थी कि मेरे को मोक्ष चाहिए, अरे वो बंधन में तो था ही नहीं, वो तो छूटा छुटाया था। अब मोक्ष कैसे मिला? अपने मन को जब मोड़ा, जो मन बाहर की तरफ जा रहा था उसको जब अंदर अंदर की तरफ मोड़ा तो पता लगा अरे मैं तो वही ब्रह्म थी। अब किसी ने अंदर डाला नहीं, कहीं से लेके नहीं आए हम। हमारे पास वो स्वतः है, अज्ञान काल में भी था पर हमें पता नहीं था। हम जानते नहीं थे उसको। अब गुरुदेव ने हमारी उसके साथ जान पहचान करवाई, तभी हमारी मुलाकात हुई। गुरुदेव के थ्रू हमारी मुलाकात अपने साक्षी से हुई। देखती तो मैं रोज थी उसको, पर मेरे को नहीं पता था मैं यही ढूंढ रही हूँ बाहर। इसी से ही मेरे को मिलना था, मेरे को ये नहीं पता था। गुरुदेव ने आके बताया, अरे ये वही है जेको तू लबदी वदी आवी। देखो कितने निकट से भी निकटतम हमारे पास है और हम कहाँ बाहर उसको ढूंढ रहे थे। कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। जन्म के जन्म लग गए हमें, कितने जन्म खा गए हम। अब थोड़ा पुरुषार्थ करके उस पे अपनी दृढ़ता कर लें, उसी पे ही एकाधिकार कर लें। वो तो तैयार बैठा है अपने आप को लुटवाने के लिए, कोई लूटने वाला ही नहीं मिलता। यही बंधन था कि मैं उसको भूल के बाहर ढूंढ रही थी, जबकि वो था मेरे पास अंदर ही। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में कहां से आए। देखो ये शब्द भ्रांति मात्र है। आत्मा को ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष है। ऐसे सत्य रूप को असत्य रूप ने ग्रास कर लिया है। जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूँ, दुबला हूँ व मोटा हूँ इत्यादि माया महा आश्चर्य रूप है। देखो ये माया का ही पसारा है। जब जिज्ञासु साधक इस पथ पे चलना लगता है तो माया आके रुकावट डालती है। वो भी तो अपना बल दिखाएगी। अब इसलिए तो कहते हैं हम बार बार कि अपना दृढ़ता करें, अपना एक पक्का निश्चय करें। जिसने दृढ़ता कर ली उसी का बेड़ा पार है। तभी ये विचार की विद्या है।
विचार कैसे होगा? जब हम एक जगह टिक के बैठेंगे तब हम विचार कर सकते हैं। नहीं तो देखो, चलते फिरते विचार तो हमारा संसार वाला होगा। कई बहुत कहते हैं कि मैं तो चलते फिरते माला कर लेती हूँ, मैं तो चलते फिरते माला कर लेती हूँ, बैठ के मेरे से माला नहीं होती। अब चौराहे पे खड़े होकर कभी हमने अपने स्वरूप को पाया क्या? केवलीय उपनिषद में ब्रह्मा जी ने ये साफ साफ बोला है अश्वलायन को। हम कहें कि हम चौराहे पे खड़े हैं और मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है। जिसका जन्मों जन्मों से पुरुषार्थ होगा वो तो ऐसे कर सकती हैं, पर जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जिसकी अभी दृढ़ता नहीं हुई, जिसने अभी पक्का निश्चय ही नहीं किया कि मैं ब्रह्म हूं, अगर वो कहते हैं ऐसी बात तो अपने आप को धोखा दे रही हैं। वैसे तो हम चाहते हैं, बहुत चतुर हैं संसार में, धोखा दूसरों को दें, अब यहाँ पे मार खा जाती हैं, यहाँ पे खुद की चतुराई फेल हो जाती है। तो उनके दुख क्लेश कभी खत्म ही नहीं होते। बैठेंगे, देखेंगे, तभी तो जानेंगे, फिर तभी पता चलता है कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई। वो तो चलते फिरते करते हैं, मन कहाँ से कहाँ निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर जब सोजी आती है फिर से शुरू कर देती हैं। वो तो हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। फिर बैठेंगे तभी तो पता चलेगा इंद्रियों की चंचलपना खत्म होता है कि नहीं होता। फिर बैठेंगे आसन पे तब देखेंगे कि मन कहाँ निकल के जाता है। यही बंधन है कि मन हमारा जब निकल के जाता है, हम बैठे मंत्र करने के लिए, अपनी माला करने के लिए, चप्पू चलाने के लिए बैठे हैं, पर मन हमारा साथ नहीं दे रहा, यही बंधन है। नहीं तो ना तो उस आत्मा में, साक्षी में, ना तो बंधन है ना ही मोक्ष है। ऐसे सत्य रूप को असत्य रूप ने ग्रास कर लिया है। देखो अब किसका पलड़ा भारी हो रहा है? माया का, जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूँ, दुबला हूँ व मोटा हूँ। वो कैसे कह रहा है? मैं दुखी हूँ, मेरे तो दुख क्लेश खत्म होने में नहीं आते। हे भगवान, तूने ही मेरे को सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही देने थे, मैं ही तेरे को संसार में मिला था। देखो कैसे कैसे उलाहना भी हम भगवान को देते हैं। भगवान ने तेरे को मनुष्य जन्म दे दिया, तेरे को कुछ उस भगवान ने समझा होगा तभी तो ये जन्म मिला है। अपने जन्म का सदुपयोग करें। अब जितने भी शरीर में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, वो सारे दुखी थोड़ी हैं। जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और अभ्यास, क्योंकि ये विचार और अभ्यास से ही हम अपने जीव पन्ने को काट सकते हैं। और जो कर रहे हैं वो उनके लिए ना दुख है ना सुख है, वो दोनों को ही देख रहे हैं। अब जो अपने आप को ये शरीरधारी मान रहे हैं, देखो आत्मा ना तो मोटी होती है, ना दुखी होती है, ना सुखी होती है, ना पतली होती है। अरे भाई, उसका कभी रंग रूप आकार देखा होगा तभी तो हम ये उसका वर्णन कर सकते हैं। जो दिखने में आता है वो क्षर है और वो कभी एक रस रहता ही नहीं। और जीव अपने आप को वही मान रहा है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, यही तो माया है सबसे बड़ी और महाआश्चर्य रूप है।
जिसने जगत को मोहित किया हुआ है। अब हम कहते हैं हमें संसार दुखी कर रहा है, संसार दुखी कर रहा है। अरे संसार है ही कहाँ, पहले हम देखें तो सही। संसार तो मैंने अपने मन में बसा रखा है। मेरे को एकांतवास चाहिए, मेरे को एकांतवास चाहिए। एकांत में भी तू चली जा, पर जब तक तेरी मन की वागा नहीं मुड़ती तब तक वो संसार वैसे का वैसे ही तेरे साथ है। चाहे 7 कमरों में छुपकर भी तू बैठ जाए, उसका तो कभी अंत आ ही नहीं सकता संसार का। फिर एकांत क्या है? अपने मन को वासनाओं से अलग करना, यही एकांतवास है हमारा, हम जिज्ञासुओं का, हम साधकों का। अगर हम उसको ही अलग नहीं कर पाते वासनाओं से, तो माया हमें ग्रास कर रही है, काल हमें खा रहा है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संबित कलना रूप होता है, अर्थात दृश्य से मिलकर सफुर्ती रूप होता है, तब कुसवारी की न्यायी आप ही बंधन को करता है। बैठे तो हम टीवी देखने के लिए दर्शक बन के बैठे थे, पता नहीं कब दृश्य में मिल गए, हमें पता ही नहीं चला कब हम दृश्य हो गए। जैसे टीवी में देख रही हैं, वहां कुछ हंसी वाला सीन आ रहा है, कॉमेडी सीन आ रहा है तो हंसना शुरू, कोई सीरियस आ रहा है तो रोना शुरू। सामने चल क्या रही थी? एक रील, एक पट्टी। और ये जीव दर्शक बनकर कैसे दृश्य बन गया, यही माँ आश्चर्य है। और अपने आप को इसने बंधन में कर लिया। अब हमारे आगे भी रोज एक नया पेज चलता है, नई रील खुलती है हमारी। हम वो नई रील को देखने वाले बने, दर्शक बने, दृश्य न बने। हम माँ की उपाधि में आकर दृश्य बन जाते हैं। बच्चों का दुख सुख फिर खुद को लगने लग जाता है, जबकि उनकी प्रारब्ध अपनी है। हर जीव अपनी प्रारब्ध लेकर आया है। पति का दुख सुख देखकर खुद को टेंशन होने लग जाती है, खुद को चिंता होने लग जाती है, क्योंकि ये पत्नी बन गई, दृश्य में आ गई। अब ये दृश्य में आ गई तो इसको पता ही नहीं है कि इसने तो अपने आज का नया पेज जो खुलना था उसको ही देखना था बस। ये जो हम खाना शुरू कर देते हैं, कर्तापन करते हैं, तो भोगने के लिए फिर और आकार लेकर आना पड़ता है। तभी तो हमारी ये जन्मों की निवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि जन्म और कर्म चल रही हैं। अब ये जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें मिले, तब हमारे जन्म कर्म का निवारण किया। हमारे में इतनी समर्थता नहीं थी, हम अपनी बुद्धि से ये सब नहीं कर सकते थे। जब हमने अपनी बुद्धि को गुरुदेव की बुद्धि से रगड़ा, फिर जाके देखा, अरे मैं तो ब्रह्म, मैं तो ये उपाधियां विच रुल मर रही हूं। एक एक दी उपाधि मैंने ओढ़ ली, वही डाल के बैठ गई। बच्चे आए तो माँ बन गई, पति आया तो पत्नी बन गई। फिर वो हम डाल तो लेते हैं वो कपड़े, फिर उतारते नहीं है। सबसे बड़ी भूल यहाँ पे हो जाती है। व्यवहार करो, गृहस्थ में है व्यवहार करो, कोई मना नहीं है, पर व्यवहार कैसे करें इतनी भी तो समझ होनी चाहिए। नहीं तो वही हम रुल के फिर उसी कुएं के मेंढक बन रहे हैं। अब वही कुसवारी वाला हाल है, खुद अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। ये संसार वाले हमारे तन को लेना चाहते हैं, मन हमारा कोई भी नहीं लेना चाहता।
अब इन सब को समय पे अपने कपड़े प्रेस किए मिले, खाना तैयार मिले, साफ सुथरा घर मिले, हमारे मन में क्या शोक है, क्या संताप है, वो ये सुनना नहीं चाहते। अगर हम इनको बताना भी चाहें तो भी नहीं सुनेंगे। फिर देखो, फिर उस टाइम जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, वहां से क्या मिल रहा है। जब ये शरीर वृद्ध होगा, जो अभी नहीं सुनना चाह रहे, फिर क्या जब इसकी इंद्रियों से कुछ भी नहीं क्रिया होगी, फिर क्या वो हमारे साथ बैठेंगे। तब उस टाइम जीव को ख्याल आता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कहाँ खत्म कर दी। पर अब क्या हो, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंद्रियों का जूस तो हमने इनको ही दे दिया। अब फोग वो लेना ही नहीं चाहते। उस टाइम जीव ने ठोकर खाई तो क्या खाई, वो पुराने संस्कार तो उसके पक्के हो गए। ना इंद्रियों में इतना बल होगा कि वो बैठ सकेगा, ना इतना बल होगा कि उसका मनन निध्यासन उस टाइम चल सकेगा। उसके वो पुराने संस्कार फुर के आएंगे उसके पास। अब जो उसने इतना धन इकट्ठा किया बच्चों के लिए, आलीशान कोठी बनवा दी, बैंक बैलेंस बनवा दिया, वो उसके किस काम का, वो उसके किस काम का। सियाना वही जो अपने बुजुर्गों को देखकर संभल जाए। व्यवहार करो उतना करो जितना जरूरत का है। अष्टावक्र जी ने तो साफ साफ कह दिया है अष्टावक्र गीता में कि ये मनुष्य नहीं सुधर सकता। शरीर मिलता है इसको, भगवान जी ने मनुष्य शरीर दिया, उन्होंने जाना कि अब ये छूटने लायक है, पर ये क्रिया कर करके इसको इतना थका देता है कि आसन पे बैठते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। उतनी क्रिया करो जितनी पॉसिबल है, जितनी जरूरत की है। जहाँ एक सब्जी से गुजारा हो सकता है तो वहाँ 5 सब्जियां क्यों बनानी, या 2-3 सब्जियां क्यों बनानी। वहाँ लेप लग जाता है चाशनी का। बच्चों ने बोल दिया मम्मी आपकी ये सब्जी बहुत अच्छी होती है, चल आज मैं अपने बच्चों को यही सब्जी बना दूं। एक तो पहले बनी पड़ी थी, वो बच्चे देख रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत चतुर हैं, वो देख रहे हैं ये सब्जी हम नहीं खाते, थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं, चाशनी का लेप लगा देते हैं, दूसरी सब्जी अपने आप ही तैयार हो जाएगी। फिर तो खुद भी वो सजगता रखें। ये हमारी इंद्रियों का जूस निकाल रही हैं, सजग बने हम। यही बंधन है हमारे ऊपर, मोह का बंधन। हे मुनीश्वर, जब चित्त संबित कलना रूप होता है, अर्थात दृश्य से मिलके सफुर्ती रूप होता है, तब वो खुद ही अपने बंधन में कुसुमारी आ जाती है। और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है, तब शुद्ध मोक्ष रूप भासता है। जब मैंने अपने आप को दृश्य से अलग कर दिया, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ उसी को ही तो चोट लगती है, वही तो रोता चिल्लाता है। जो दर्शक बन के देख रहा है उसको थोड़ी इतना दुख होता है जितना जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको दुख जितना हुआ। अब जब मैं हर टाइम अपने से अलग इस शरीर को दृश्य बनकर देखती रहूंगी, तो देखो अब मैं देखने वाली दृष्टा और ये शरीर भी दृश्य कोटि में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा विकार तो यही निकालता है। कभी सिर का विकार निकाली बैठा है, तो कभी पेट का, तो कभी पैर का, तो कभी आंख का।
पता नहीं कितने कितने विकार निकाल देता है। अगर मैं इसको अलग से देख रही हूं तो इतना दुख नहीं होगा। इस शरीर को बना ले पड़ोसी। अब पड़ोसी अपने घर कितनी देर बैठने देगा, या पड़ोसी के घर हम कितनी देर बैठ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा घंटा, फिर उठ के अपने घर तो आएंगे। हाँ, उससे उतनी देर ये व्यवहार करवाओ। गृहस्थ में है तो व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार करवाओ, कर्म करवाओ इससे, पर जान के मैं कर रही हूं ऐसा भूल कभी नहीं करनी। ये कर रहा है, मैं देख रही हूं, मैं जान रही हूं। कान सुन रहे हैं, कानों का धर्म है सुनना। ये शब्द हम श्रवण कैसे करते हैं? कानों से। कानों का धर्म है सुनना, वो सुन रहे हैं। मैं देख रही हूं शब्द अच्छा है कि बुरा है। मैं ज्ञाता हूं इसकी, मैं इसको जानने वाला हूं। ये सारे हमें यंत्र मिले हुए हैं और ये हमारी फैक्ट्री चल रही है। इस फैक्ट्री का मैं मालिक हूं, तो नौकर क्यों बनना? तभी कहते हैं ये ब्रह्म विद्या विचार की विद्या है। तभी हमारी रोज क्लास चलती है। सुबह सुबह ही हमें विचार कर लें। गुरुदेव देखो हमसे विचार करवाते हैं ये, कि आज मैं अपने जो भी पेज खुलेगा उसको देखूंगा। बस बिस्तर पे बैठ के पहले यही प्रार्थना करें। मैं उसके साथ जुड़ूंगा नहीं, उसमें जाके टक्कर नहीं मारूंगा। टक्कर मारते हैं, एक्सीडेंट करते हैं तो लहूलुहान भी तो खुद होते हैं। मैं आज देखने वाला बनूंगा, इसको देखता रहूंगा। कान कौन से शब्द ले रहे हैं, आंख क्या देख रही है, नाक कौन सी गंध ले रहा है, त्वचा से क्या स्पर्श कर रहे हैं, हाथ क्या ले रही हैं, दे रही हैं। मैं आज इसको देखने वाला बनूंगा, मैं देखता रहूंगा इसको। अब यही सुबह सुबह कोई ना कोई होमवर्क ले लेना है। आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि आज मैं इसको, आज दिन शुरू हुआ ना, तो आज मैं इसको देखता रहूंगा, इसके साथ मिलूंगा नहीं। पक्की दृढ़ता के साथ इसको मैं आज देखूंगा। ये सारा दृश्य है, ये शरीर समेत जो ये शरीर लेके बैठे हैं, ये सारा दृश्य है। जब मैं इस दृश्य को छोड़ता हूँ तभी अंतर्मुख होता हूँ। बाहर बैठे रहेंगे तो हमें अंदर का क्या पता चलेगा? अंदर का तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि अंदर क्या हो रहा है। तभी तो नौकर चोरियां कर जाते हैं, क्योंकि सेठ तो बाहर घूम रहा है। अब ये इंद्रिय हमारी नौकर हैं, ये चोरी कर जाती हैं, अपने स्वरूप को जानने नहीं देते। अगर हम बाहर नहीं रहते, अंतर्मुख होते हैं, तो शुद्ध मोक्ष रूप हमें फिर भासता है। फिर क्या लगता है, अरे मैं ही था ब्रह्म हम हई यह गल में कुछ समझ आमदे मेरे किन्ने जन्म लग गए। मैं ही था ब्रह्म हम, मेरे को यह गल समझ क्यों ना आई। चलो जब भी आए तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। अब पीछे जो बीत गया सो बीत गया, उधर मुड़ के नहीं देखना। अब समझ आ गई है। अब समझ आने के बाद फिर दोबारा ये गलती ना हो। सियाना तो वही है जो अपने बुजुर्गों को देखकर खुद अलर्ट हो जाए, खुद सजग हो जाए। ओम ओम
हरिओम तत्सत बाकी गप शप, हरिओम तत्सत बाकी सब गप शप, हरिओम तत्सत बाकी सब गप शप। देखो हमारे गुरुदेव, हम जब सत्संग में होते थे तो हमें ऐसे उच्चारण करवाते थे कि बुद्धि में पक्का हो जाए। बस जो हरि ओम है वही तत्व सत्य है, तत्व के अंदर सत्य है। तत्व हम इस खैर को कहते हैं। अब बादाम के अंदर ही तो वो सत्य है, वही रोगन है। बाकी उसका छिलका, जब हम बादाम रोगन लेते हैं तो छिलके को फेंक देते हैं, फोग को फेंक देते हैं, वही सत्य है। और सब जितना भी हमें दिख रहा है दृश्य, जितना भी दृश्य कोटि में आ रहा है, वो सारा असत्य है, गप शप है। ये बुद्धि में अब दृढ़ता हो जाए हमारी। ओम ओम ओम।